स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर्स में मैंने आप सभी को यह सिखाया था ESP32 के इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल को हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ऑन कैसे करते हैं और मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद RGB LED को कंट्रोल करे थे। तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं LCD को भी कनेक्ट करेंगे, RGB LED को भी कनेक्ट करेंगे। हम LCD पे प्रिंट करके देखेंगे जो भी कमांड हम डालते हैं मोबाइल फ़ोन से वो LCD पे भी दिखे और जो भी कमांड हम डालें उसके अकॉर्डिंग हमारी RGB LED भी ऑन होनी चाहिए। आज के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो हम बिल्कुल ज़ीरो से चलेंगे, मतलब जो भी हम सीखते हैं पुराना रिवीजन करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पुराने कोड में मॉडिफिकेशन करेंगे, सेम पुराने कोड को फिर से टाइप करेंगे और वन बाय वन समझते हुए LCD पे डेटा को कैसे प्रिंट करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम जब ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के थ्रू, उस डेटा को हम LCD पे प्रिंट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम चलते हैं वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे पहले बेसिक सा कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल डिटेल्स में बहुत आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद हम इस वाले टेम्पलेट में नए वर्जन के ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कनेक्शन कैसे करना था ध्यान से देखिए। अगर आपके पास RGB LED है तो यहाँ से आप RGB LED ले लेना, ये मैंने ले लिया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से मैं LCD ले लेता हूँ और LCD हम नॉर्मल नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे वायर यूज किए जाते हैं। हम I2C LCD लेते हैं जिसकी वो है स्पेसिफिकेशन है 16x2C, ठीक है? I2C। अब मेरा काम क्या है, मैं LCD पे जो भी कमांड मोबाइल से ट्रांसफ़र करूँगा कम्युनिकेशन के थ्रू, उस डेटा को हम इस स्क्रीन पे देखना चाहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम LED को भी कंट्रोल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ESP32 बोर्ड है, अगर आपके पास आपने जो भी लिया है, अगर आपके पास यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं दिख रहा है, तो आपको 3.3 वोल्टेज दिखेगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास जो ESP32 फाइव वोल्ट नहीं है सर, फाइव अगर वोल्ट आप नहीं है, मैं तो कोई नहीं, आप यूज़ कर सकते हो 3.3 वोल्टेज वाले को, ठीक है? नो इश्यू। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया, ये रहा आपका VCC। यहाँ से हम पावर दे देते हैं ऐसे LCD पे GND को। तो 3.3 वोल्टेज से ले लो या फिर आप ऐसे पावर दे दो। मेरे पास 5 है तो 5 भी ले लिया, ठीक है? अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो 22 पिन होता है, ये पिन होता है I2C SCL के लिए। ये पिन होता है SCL। 22 हमारा SCL है तो हम एक वायर से SCL से ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो इसका SDA पिन होता है 21, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे 21 को SDA पिन से। ये हमारा सिंपल सा ESP32 के साथ LCD को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। सिंपल कनेक्शन है, हम कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास RGB LED होती है। तो जो हम मार्केट से परचेज किए हैं, उस RGB LED का जो बड़ा वाला लेग होता है, बिग लेग या बड़ा पैर बोलते हैं, ये कॉमन एनोड नहीं, कॉमन कैथोड होता है। मार्केट में ज़्यादातर आता है कॉमन कैथोड का। कॉमन कैथोड मतलब बड़े वाले पैर को हमें GND प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको GND प्रोवाइड कर दिए। बाकी इसके रेड पिन, ग्रीन पिन, ब्लू पिन को हम किससे कनेक्ट करना चाहते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने क्या किया, ESP32 के पिन नंबर 16 से कनेक्ट कर लिया RGB LED के इस वाले लेग से, ठीक है? रेड वाले लेग से। तो यहाँ पे रेड ले लिया। पिन नंबर 17 से मैंने ले लिया यहाँ से वायर ग्रीन। तो RGB LED का जो ग्रीन वाला पिन है, इसको कनेक्टेड कर दिया पिन नंबर 17 से। पिन नंबर 18 को मैंने कनेक्ट कर दिया ब्लू पिन से, RGB LED के ब्लू पिन से। ये रहा इसका ब्लू पिन। यहाँ से हम कलर डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कौन सी पिन, LED का कौन सा पिन किस माइक्रो कंट्रोलर के किस पिन से कनेक्टेड है। वायर कलर के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा, रेड को 16 से, ग्रीन को 17 से, ब्लू को 18 से। आपको ऐसे सिंपल सा कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन करने के बाद अब हमारा टारगेट क्या है प्रोग्रामिंग का? टारगेट हमारा ये है
कि हम ESP32 के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करें, मोबाइल से कनेक्ट करें, फिर मोबाइल से सिग्नल को ट्रांसफ़र करें, ब्लूटूथ मॉड्यूल उस सिग्नल को रिसीव करे और रिसीविंग सिग्नल को कंट्रोलर कर दे, कंट्रोलर उस सिग्नल को रीड करके यूज करके एलसीडी पे उस डेटा को प्रिंट कराने के साथ साथ आरजीबी एलईडी को भी कंट्रोल करें। जैसे कल के लेक्चर्स में हम एक सिंपल सी आरजीबी एलईडी को कंट्रोल किए थे, आज हम एलसीडी पे देखते हुए चीजों को कंट्रोल करेंगे। ओके, डिलीट कर देते हैं और ये रहा हमारा। तो देखिए, जब भी हम ESP32 के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को हम ऑन में लेना चाहते हैं, कनेक्ट करने के लिए ऑन करना चाहते हैं, विदाउट ऑन किए कनेक्ट नहीं होता है, तो हम इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। गुड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच। तो इसकी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए हम यूज करते हैं ब्लूटूथ सीरियल, सॉरी कैपिटल में रहता है सीरियल एस, ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच, और इस लाइब्रेरी को हम लेते हैं इस वाले डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में। ठीक है, ये रहा हमारा। तो इंक्लूड ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच, इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद हमें ब्लूटूथ, इसका जो ब्लूटूथ होता है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सिंपल सा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या मुसीबत है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे कॉपी कर लिए। और मैंने क्या बताया था, इसका कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं नेम वही लूंगा जो मैं बार बार यूज किया हूँ। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट का टाइप है वो ब्लूटूथ सीरियल है, क्योंकि लाइब्रेरी हमारी है ब्लूटूथ सीरियल डॉट एच। तो अब हम एक्सेस कर सकते हैं इस लाइब्रेरी में जो फंक्शन डिफाइन है उसको हम एक्सेस आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। पहले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे, बाकी इन डिवाइसों की प्रोग्रामिंग बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर, इसके अंदर ये जो ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है, इसके पास जो ESP ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो उसके साथ कनेक्ट करना चाहेगा। कनेक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हमें बिगिन करना पड़ेगा। बिगिन करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बिगिन नाम के फंक्शन के साथ इनिशियलाइजेशन करते हैं, और जो आपके मोबाइल फोन पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आएगा ESP32 का, मैं चाहता हूं वो आए ESP डॉट, ये कैसा आना चाहिए, ESP.BT, इस नेम से हमारी कनेक्टिविटी दिखे मोबाइल स्क्रीन पे। जब हम मोबाइल से कनेक्ट करें, चेक करें, सर्चिंग पॉइंट में हमें ये नेम आना चाहिए, ये मेरी एक पहचान है कि ESP32 का ही ब्लूटूथ हमारी कनेक्टिविटी में दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा काम है वाइड लूप में आ जाना। वाइड लूप में हम इफ के अंदर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, जो हमारा सीरियल बीटी है डॉट अवेलेबल नाम के फंक्शन के साथ कॉल करते हैं। अगर ये फंक्शन ट्रू होता है, इसके बारे में डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, सॉरी, कंडीशन के ट्रू होने पे हम, क्या हो गया, के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा। ठीक है, और एंटर करेगा, एंटर करने के बाद मोबाइल फोन से हम स्ट्रिंग डेटा को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ अपने चैनल का नेम प्रिंट करना है, जैसे लिखना है आर्डिनो टाइटन, मोबाइल से ट्रांसफर करें और स्क्रीन पे दिखे। मैं मोबाइल पे हर बार डेटा ट्रांसफर करता रहूंगा और डिफरेंट टाइप के डेटा इस स्क्रीन पे दिखते चलेंगे। ऐसा देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा को रीड कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी डेटा हम ट्रांसफर करेंगे मोबाइल फोन से उसको रीड कर लेते हैं। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट रीड स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे लेते हैं अनटिल, अनटिल लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, /n, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /n, मतलब न्यू लाइन हमें मिल जाए, यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकलन। ठीक है, तो जो भी मोबाइल फोन से सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग डेटा होगा। स्ट्रिंग डेटा को रीड करने के लिए रीड स्ट्रिंग डेटा को ये फंक्शन यूज करेंगे। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग न्यू लाइन हमें मिलती रहेगी बार बार डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और हम इस डेटा को रीड भी कर लेंगे।
रीड करने के बाद हम इसको कर लेंगे स्टोर। तो एक कमांड नाम के वेरिएबल्स में हम स्टोर कर लिए, और ये जो वेरिएबल्स है इसका हम टाइप डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि जो मोबाइल फोन से डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। स्ट्रिंग फॉर्मेट डेटा को हम स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल डिफाइन कर लें, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिए। अब क्या हुआ, ये जो भी सिग्नल आया इसमें स्टोर करके हमने रख लिया, काम खत्म। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर लिया स्टार्ट, बिगिन कर लिया, जो भी सिग्नल आ रहा है चेक भी करा लिया, चेक के साथ साथ हम उस सिग्नल को रिसीव भी कर लिए कमांड नाम के वेरिएबल्स में। ये इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन भी हो जाएगा, जो भी सिग्नल आएगा स्टोर हो जाएगा इसके मेमोरी के पास। अब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहला टारगेट है एलसीडी पे डेटा प्रिंट कराएंगे और किसी एक एलईडी को भी ऑन करेंगे साथ साथ में। सॉरी, ठीक है, एक मिनट। एक्चुअली क्या है, सर्दी हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि सर्दी होने से आवाज़ मेरी एनर्जी नहीं है बॉडी में, मैं पहले जैसा बोल नहीं पा रहा हूँ, एक्टिव बहुत। एक मिनट, चलो दवा खा लिए हैं, दवा खाने के साथ साथ शायद एनर्जी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ओके, यहाँ तक का प्रोग्राम आप समझ में आया? ये बताइए, पुराना रिवीजन मैंने कराया है, कुछ समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। एक सवाल है सर, अनटिल मतलब रीड अनटिल क्यों है सर? रीड स्ट्रिंग यहाँ तक आया समझ में? हाँ तो हाँ सर, अनटिल मतलब रीड स्ट्रिंग भी ले सकते हैं सर, अनटिल लगाने का मतलब बजाज से बता रहे हैं। जब मोबाइल पे जब ब्लूटूथ कनेक्टिव बजाते हो, मैंने भेजा रेड भेजते हो तो बोल देता ग्रीन। तो न्यू लाइन लेने के लिए हमें न्यू लाइन लेने के लिए, ताकि हम बार बार स्ट्रिंग भेज सकें, ठीक है? हाँ न्यू स्ट्रिंग भेजेंगे तो वहां पे जस्ट उसके नीचे लिख के आता नहीं, रेड ग्रीन ब्लू, जो हमारे मोबाइल फोन में दिखेगा नहीं, रेड ग्रीन, हाँ उसके सर। जस्ट बगल में नहीं आता वो चीज, जस्ट नीचे आता रहता है वो ना। हाँ तो एक हर बार नई स्ट्रिंग को 1 बाय 1 रीडिंग लेने के लिए और नीचे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं अनटिल स्लैश एन। ओके, स्लैश एन होता है, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ओके, न्यू लाइन, ठीक है हाँ, सर। क्योंकि हम बार बार हम न्यू लाइन पे देखेंगे ना, रेड ग्रीन ब्लू, हमारे मोबाइल उसमें सीरियल मॉनिटर में दिखाता है जब डेटा करते हैं तो रेड, फिर जस्ट ग्रीन, फिर ब्लू, वो नीचे 1 बाय 1 आता रहता है। वो सारी चीजें करने के लिए यहाँ पे हमने यूज कर लिया, ठीक है? ठीक है सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, एलसीडी को कनेक्ट कर लेते हैं। पहले एलसीडी की लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं यहाँ से। तो एलसीडी की जो लाइब्रेरी है लिक्विड क्रिस्टल I2C.H, यहाँ पे यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, एक मिनट, सत्य प्रकाश आए क्या? एलसीडी देखो, सत्य प्रकाश जी पुराना ही लेक्चर्स है कल का, आज हम एलसीडी कनेक्ट कर रहे हैं, इस पे डेटा प्रिंट करेंगे, जो भी मोबाइल डेटा ट्रांसफर करेंगे, और साथ में आरजीबी एलईडी को भी कंट्रोल करेंगे। तो सेम प्रोग्राम है कल का। तो अब हमारा काम है एलसीडी को कनेक्ट करना। तो एलसीडी कनेक्ट करने के लिए पहले हमें एलसीडी की लाइब्रेरी अटैच करनी होती है, I2C। तो एलसीडी से रिलेटेड जो लाइब्रेरी है वो है हमारी लिक्विड क्रिस्टल I2C.H। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद अब हमारा काम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना। इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जरूरी नहीं न्यू लाइन में यहाँ पे स्पेस डाल रहा हूँ मैं, इसलिए देख रहा हूँ ताकि कोड हमारा अच्छे से दिखे आप सभी को, ठीक है? तो एलसीडी की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस टाइप की लाइब्रेरी है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसीलिए हम इस एलसीडी को यहाँ पे कॉपी कर लिया, जो लाइब्रेरी में मैंने यूज किया हुआ है। .h को छोड़ के बाकी सारी चीजें कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने लिख दिया माई एलसीडी, ठीक है? मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट का हमने नेम दे दिया माई एलसीडी। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, पहले टाइप और उसका नेम, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। और इसमें पैरामीटर्स क्या डालते हैं, एलसीडी है जो मेरे पास, इसका एड्रेस है 0x27। अगर आप कोई और एड्रेस डालोगे काम नहीं करेगा। कितने कॉलम्स हैं, 16। कितने रोज हैं, 2। और यहाँ लगा देंगे सेमी कॉलन। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब हमारा वाइट सेटअप में क्या करते हैं, माई एलसीडी को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं इनिट फंक्शन के साथ। यह क्या होता है, इनिशियलाइजेशन रेडी हो जाता है। I2C कम्युनिकेशन करने के लिए कंट्रोलर और एलसीडी आपस में
इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं एक दूसरे को इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद माई एलसीडी, मतलब मैं अपनी एलसीडी को बैकलाइट को ऑन कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बैकलाइट को ऑन कर लिया, ओके। ये बैकलाइट को ऑन कर लिया, ये हमारा हो गया एलसीडी की भी प्रोग्रामिंग। अब कुछ प्रिंट कराना है वो बाद में कराएंगे, बट बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है एलसीडी का, लाइब्रेरी अटैच करना, ऑब्जेक्ट अटैच करना, वाइट सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना इन कम्युनिकेशन के लिए, और बैकलाइट को ऑन करने के लिए इस फंक्शन के साथ कॉल कर लिया माई एलसीडी, ये जो रहा ऑब्जेक्ट है। अब आरजीबी एलईडी के पिनों को भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे डिफाइन ले लिया, डिफाइन, यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं पिनों को, पिन वैल्यूज को यूज करने के लिए एज ए आउटपुट, ठीक है, हाई और लो करने के लिए। वाइट सेटअप में आउटपुट की तरह और वाइट लूप में हाई और लो लेने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इन पिनों को यहीं पे ही असाइन कर लेता हूँ कांस्टेंट में। तो यहाँ पे ले लिया RED, रेड, ठीक है। तो रेड, जो हमारा रेड है वो कनेक्टेड है 16 से, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया दूसरा कांस्टेंट, और दूसरा कांस्टेंट है हमारा ग्रीन। ग्रीन नाम के कांस्टेंट में असाइन कर लिया 17 से, क्योंकि 17 हमारा कनेक्टेड है ग्रीन पिन से आरजीबी एलईडी के, तो 17 को हाई और लो करने का मतलब है आरजीबी एलईडी की ग्रीन वाली एलईडी को ऑन ऑफ करना। वैसे अब उसके बाद लास्ट में क्या है हमारा ब्लू, यहाँ पे लेंगे ब्लू नाम के एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट में डिफाइन कर लिया मैंने 18, बट यहाँ पे मैंने पिन नहीं लिखा हुआ था, मुझे लिख लेना चाहिए था। ना भी लिखोगे तब भी काम करेगा, बट प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि कोई भी पढ़, आंखें बंद करके भी पढ़ के समझ सके कि हाँ आपने क्या किया है। कोड प्रोग्राम ऐसा बनाया जाता है ताकि आपको भी समझना है और मुझे भी समझना है, कोई सब समझ ले, ऐसा कोड बनाना चाहिए, ओके। ऐसा है, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। 3 कांस्टेंट डिफाइन किए, अलग अलग कनेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग पिनों को असाइन कर लिया, और इन पिनों को पिन मोड फंक्शन के अंदर हमारा काम क्या है, इनिशियलाइजेशन करना। जो हमारा रेड पिन है, रेड पिन एज ए आउटपुट, ठीक है। उसके बाद दूसरे पिन मोड फंक्शन के अंदर जो हमारा ग्रीन पिन है, ठीक है, ग्रीन पिन भी हमारा एज ए आउटपुट है। और तीसरा हमारा क्या है, ब्लू पिन। पिन मोड जो हमारा ब्लू पिन है ये भी एज ए आउटपुट है। रेड ग्रीन ब्लू मतलब 16 17 18, जब ये 3 लाइन का प्रोग्राम चलेगा वाइट सेटअप पर कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर 16 17 18 पे आउटपुट लेने के लिए रेडी कर लेगा खुद को इस कोडिंग के अकॉर्डिंग। कोडिंग का मतलब यही होता है कि हम अपने काम की चीजों को प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोलर को बताते हैं, यही है प्रोग्रामिंग, यही है कोडिंग, ठीक है। ये चीज लिखते जो है ये कंट्रोलर को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है आपको, ठीक है। बाकी मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा स्टोर करके रख लिया है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे लगाएंगे इफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन मैच कराएंगे। और इफ के अंदर मैंने क्या चेक किया, जो cmd नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको चेक किया। अगर मैंने स्ट्रिंग पास किया RED, रेड, रेड नाम का स्ट्रिंग भेजा मोबाइल से लिख के, रेड और ट्रांसफर कर दिया, सेंड कर दिया डेटा को, मतलब अगर मैंने रेड भेजा है तो इसमें रेड स्टोर होगा। और यहाँ मैं क्या चेक किया, कमांड इक्वल टू रेड, इसका मतलब रेड भेजा, रेड रेड के बराबर हो गई, यस रेड रेड के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा इस ब्लॉक में। एंटर करने के बाद अब हम करना क्या चाहते हैं, ये चाहता हूं एलसीडी पे पहले प्रिंट करूं कोई नेम, जैसे रेड, यहाँ रेड ट्रांसफर किया तो यहाँ पे लिखूंगा रेड एलईडी इज ऑन। एलसीडी पे ऐसा प्रिंट करना चाहता हूं, पहले मैं क्या करूंगा, मैं माई एलसीडी को यहाँ पे क्या करूँ, क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। माई एलसीडी को क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद यहाँ पे लिखना है माई एलसीडी डॉट सेट कर्सर। अब हम कर्सर को सेट कर लेते हैं, कहां से, बिल्कुल 0 से लेंगे, 0,0 यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन के बाद
माई एलसीडी, एलसीडी पे हम प्रिंट क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे माई एलसीडी डॉट प्रिंट क्या करना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिखना है रेड एलईडी इज ऑन। ठीक है, ऐसा प्रिंट हो इस पे। तो ये रहा सेमीकोलन। आज मैं ये सिखा रहा हूं कि मल्टी डिवाइसों को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। पहले एक सिंगल एलईडी, फिर मल्टी एलईडीज, फिर एलईडी और एलसीडी, फिर जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को एक साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, सारी की प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा ताकि आपकी प्रोग्रामिंग बेस्ट हो सके। क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे आप लोग जहां पे एलसीडी की जरूरत पड़ेगी, रिले की जरूरत पड़ेगी, आरजीबी एलईडी की जरूरत पड़ेगी, सर्वो मोटर्स की जरूरत पड़ेगी, सारे डिवाइसों को एक साथ देखोगे मोबाइल फोन से कनेक्ट करके कंट्रोल करने के लिए। तो वहां पे ये चीज करने के लिए पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। ठीक है, ये रहा, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम चलते हैं एलईडी को ऑन भी कर लेते हैं। यहाँ पे यूज करना है डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट हमें क्या करना है, आर ए डी, रेड एलईडी, रेड पिन, सॉरी रेड पिन कॉमा 1, बाकी को सब कर देंगे लो। यहाँ पे कर लेना कॉपी। एक मिनट, इसको अरेंज कर लेता हूँ जो इधर उधर भाग रहा है। तो रेड पिन यहाँ पे लिखना है ग्रीन जी, ग्रीन को कर देना है लो, क्योंकि हम सिर्फ रेड को ऑन कर रहे हैं ना, बाकी तो सब लो ही करना पड़ेगा। यहाँ कर देंगे लो। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा BLU ब्लू, तो ब्लू पिन को हमने लो कर दिया। सिंपल सा। अगर मैं रेड कमांड देता हूँ तो एलसीडी प्रिंट करके रेड एलईडी इज ऑन और रेड कलर की एलईडी ऑन हो जाए। अब हम आ जाएंगे कॉपी पेस्ट पे। क्या करना है, कॉपी पेस्ट, एल्स नए कंडीशन डालते हैं, कंडीशन पे कंडीशन डालेंगे। ठीक है, इफ मैंने भेजा ग्रीन, भेज दिया। अगर मैंने भेज दिया ग्रीन, ग्रीन भेजने पे ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, इसके ट्रू होने पे हमारा काम क्या है, इसको कर लेंगे कॉपी, थोड़ा थोड़ा चेंज करते, कॉपी और चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे एलसीडी पे क्या प्रिंट हो, EREEN ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ऑन हो, और यहाँ पे कर देंगे 0, और यहाँ पे कर देंगे 1। ये हो गए ग्रीन कलर की एलईडी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कितना कॉपी करना है काउंट करके बताना। 5, और 5 बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 3 4 5 हो गया। ठीक है, कि कहाँ कोड पहुंच गया, लगभग 107 लाइन पे पहुंच गया है कोड। फिलहाल इतनी लाइन का नहीं, क्योंकि मैंने स्पेस बहुत मारा हुआ है। फिलहाल कुछ खास नहीं था कोड में देखा जाए तो। यहाँ ग्रीन हो गया ना, ये रेड ग्रीन, अब यहाँ पे आएगा ब्लू, ये हमारा है ब्लू। और ब्लू के लिए यहाँ पे लिखना है एलईडी पे क्या प्रिंट हो, ब्लू ब्लू। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे 0। अब हो गए ब्लू। ब्लू के बाद अब हम चाहते हैं येलो कलर ऑन हो, दो दो कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, येलो, और यहाँ पे आए येलो कलर, लिख के आए स्क्रीन पे। कुछ नहीं, हो गया कोड, हो गया कोड में, बस मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। हमारा हो गया येलो। येलो के बाद मेजेंटा कलर में ले लेता हूँ, पांचवा कलर मेजेंटा है। और मेजेंटा के लिए इसको मेजेंटा, और उसके बाद लास्ट छठा कलर में आएगा सियान कलर, फिरोजी जिसे बोलते हैं, तो भी बोलते हैं नियम। और इसके बाद ये हाई करना है, सियान के लिए ये हाई करना है, ग्रीन को लो कर दे। ठीक है, ये सियान, और यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिख के आए ठीक है। बाद लास्ट में हमारा बचेगा वाइट, वाइट। तो यहाँ पे वाइट के लिए सबको ऑन कर देंगे हम, ऑन, और यहाँ पे लिख के आना WHIT वाइट, वाइट एलईडी इज ऑन, WHIT
एलसीडी ऑन। ये तो रहा कमांड फॉर्मेट। तो डिफरेंट टाइप की कमांड के अकॉर्डिंग हमारी एलसीडी पे क्या प्रिंट होगा, कौन सी एलईडी ऑन होगी। आरजीबी एलईडी मैंने बताया था, बस इंक्लूड किया हूं मैंने एलसीडी का कोड, और बहुत बहुत आसान है। मान लो तुमने गलती की, कैपिटल की जगह स्मॉल में सिग्नल भेज रहे हो, कैपिटल की जगह स्मॉल में सिग्नल भेज रहे हो, वैसे ट्रांसफर जो डेटा कर रहे हो वो सिग्नल मान लो स्मॉल में रेड लिख दिया, तब क्या हो, आप ध्यान से देखो। तब एलसीडी पे क्या प्रिंट करके आए, ध्यान से देखो। एल इनवैलिड, यहां लिख के आना, एलसीडी प्रिंट करके इनवैलिड कमांड, वैलिड, सही है ना कमांड। इस बार एलईडी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बंद करना है, ठीक है, अगर बंद भी करना है तो चलो मान लो कि, मगर सब, अगर गलती से मैंने वन बाय वन ऑन, अच्छा चलो ठीक कर ही लेते हैं, दिल को तसल्ली दे ही देते हैं, ठीक है। और कोई गलत कलर, तो इनवैलिड कमांड में क्या होगा, सारी एलईडीज ऑफ हो जाएंगी, और एलसीडी पाएगा इनवैलिड कमांड, मतलब आपने गलत कुछ डाला तो। ओके, कोड कंप्लीटेड। कोड, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब वर्किंग देखा जाए। हाँ सर। यस सर। चलो वर्किंग देखा जाए। कोड किसको दूं, पहले ये बताओ। किसी की वजह से मैं कंपाइल कर रहा हूँ सर। क्या कंपाइल कर रहे हो, मैंने कोड दिया नहीं, कंपाइल कहाँ से हो गया तुम्हारा। आपके साथ साथ लिख रहा था सर, वो कल का कोड ही सर, मतलब मार्च कर रहा था। मेरे साथ साथ लिख रहा, मेरे जैसे लिख लो क्या, जल्दी जल्दी ये बताओ। कल का कोड मार्च कर रहा हूँ सर। गुड, दिमाग है देखो, कल के कोड में ऐड कर रहा है इंसान, देखे, गुड गुड। ऐसा ही करते हैं, बट और मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हें सिखाऊं नए लेक्चर्स के साथ, तो पुराना रिवीजन करूं कि हाँ वो तो सही है, मैं तो वाला रिवीजन बिना देखे कुछ कर रहा है और कोड हो याद गया नहीं सर, हो कोड जा अपलोड हो रहा गया, है ना। कोड अपलोड हो गया सर। कोड अपलोड हो गया, कहाँ से कोड अपलोड कर दिया। देखता हूँ सर हो रहा है कि नहीं काम। कोड गया तुम्हारे पास? दूं कोड मैं? हाँ सर, व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए सर। ओके, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके चलो, ग्रुप में पहुंच गया है, अब मुझे वर्किंग एलईडी दिखाओ चल के। एलईडी सर, फिर से घुमाना पड़ेगा, देखता हूँ। एलईडी तो ऑन हो गया। एलईडी तो ऑन हो ही जाएगा, पुराना ही कोड है, ठीक है। हाँ सर, डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, फिर से घुमा कर देखता हूँ। मेरा कोड डालो जो मैंने दिया, उसको छोड़ो। ठीक है सर। अच्छा, तुमने लाइब्रेरी रुकिए इंस्टॉल सर। किया है एलसीडी I2CD के? हाँ सर, किया हुआ। नहीं तो एरर आता ना सर। हाँ, बात तो सही है रहा था। मैंने जो कोड को कनेक्ट करो, मुझे दिखाओ। ठीक है सर, मैं आपका कोड सिमुलेटर पे चलता हो तो कितना अच्छा रहता है यार। हेलो, हाँ सर, हो रहा है। कोड अपलोड हो रहा है? हाँ, कोड अपलोड हो गया। ओके, वेट कर लेते हैं, वर्किंग को देखते हैं। पिन चेंज करना पड़ेगा सर, रुकिए सर, एक मिनट में पिन चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारे पास आरडीबी बोर्ड है? किसके पास सर? अरे सर, अखिल जी,
सारी चीजें हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, ब्लूटूथ सारा पे हार्डिंग एक लेस बेस देना वो हाँ जो कहाँ से परचेज कहाँ से किया आपने? क्या ये बांग्लादेश से परचेज किए होंगे और कहाँ से किए होंगे? अच्छा, मतलब जैसे ऑनलाइन किया तो मार्केट में से? नहीं नहीं, मार्केट हमारा घर से करीब 20 मिनट से, हम जो बांग्लादेश में सबसे बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है ना, 20 मिनट लगता है हमारा से जाने से वहाँ पर। अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ भी है इसका बट नाम है नागपुर। सर के वहाँ सर लाजपत्रा से खरीद रहे हैं ना सर आप लोग? लाजपत नगर राय मार्केट, दिल्ली। हाँ अरे सर, नहीं यार, मैं तो मालूम है ऑनलाइन सर। दिल्ली मार्केट नहीं जाता, मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। मैं बैठे बैठे कौन जाएगा इतनी दूर यार, वहाँ तो सस्ता प्रॉब्लम ये मिल रहा है। है ना सब कुछ, सब हाँ, कुछ। क्या? वहाँ तो सस्ता मिल रहा है सर सब कुछ। हाँ तो सस्ता मिल रहा है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, जिसको बनाना है वो जाता है लेते। पहले जब ये तो सही है सर। कंपनी में काम करता था, नहीं होता। मनीष को बोला वो चले जाएं कभी घूमा, देख ले। अपलोडिंग फेल हो रहा है सर, क्या पता। क्या हुआ, नहीं चल रहा है? फेल हो गया सर अपलोडिंग, लाइब्रेरी या कैलेंडर है सर। दिखाओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। इस पे वार्निंग दे रहा सर, लाइब्रेरी लिक्विड क्रिस्ट आई2सी क्लेम टू रन। अरे दिखाओ तो मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर, 1 मिनट सर, 11 तक पहुंच गया सर, रीसेट किया फिर से हो रहा है। अपलोड हो रहा है अभी? हाँ, ओके, डाउन अपलोड तो हो गया सर। चलो रिसेट मारो एक बार। अरे दिखाओ तो, अब रिसेट मारते हुए दिखाओ। अच्छा ठीक है ठीक है सर। दिखाते रहो ना स्क्रीन पे, ये भी लोग देखे, पता नहीं क्या चल रहा है कुछ नहीं। चलो मोबाइल से ही दिखाओ। ओके, और पास करो और रिसेट मारो। अब कनेक्ट करो मोबाइल। डिस्प्ले मोबाइल कनेक्ट है सर, लेकिन डिस्प्ले में नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं आ रहा है? डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है सर, चल तो रही है डिस्प्ले। लेकिन लाइट कुछ तो आएगा सर। अरे कुछ नहीं आएगा जब तक कुछ प्रिंट नहीं करोगे। अभी स्टार्ट ही काम। अच्छा ठीक है। एक बार ट्राई करो प्रिंट करने का ना, उसमें आता तब। पहले एक बार देख लो एलईडी वगैरह ऑन हो रहा है कि नहीं। एलसीडी की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करा देंगे तुम्हारा। कनेक्ट हुआ? कनेक्टेड है सर। नहीं सर, 1 मिनट, कनेक्ट हो रहा है। हाँ सर, कनेक्ट हो गया। ऑन करो। हाँ सर, हाँ सर, हो रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है सर। हाँ, आ रहा है सर, लाइट भी ऑन है सर, डिस्प्ले भी आ रहा है सर। दिख ही नहीं रहा क्या डिस्प्ले हो रहा है? रेड एलईडी इज ऑन, सही है। हमको तो दिख नहीं रहा है। आज सब जलाओ, हाँ दिख गया, सब जलाओ 1 by 1। ग्रीन, तो तुम्हारे पास तो आरजीबी एलईडी नहीं है, तीनों एक कलर की एलईडी जला रहा है, पता ही नहीं चलता कौन सा रेड है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा ब्लू है। आज जी तो सर कल हो जाएगा सर, मतलब आज मार्केट बंद है सर। ठीक है, उसको रख लो, पता चलता रहे। चलो एलसीडी दिखाओ। एलईडी देखे हम लोग, सिर्फ हमको एलसीडी से मतलब है। जूम करो और इसका कंट्रास्ट बढ़ाओ, कंट्रास्ट बढ़ाओ पोटेंशियोमीटर से, थोड़ा डार्क करो, तब दिखेगा अच्छे से। हाँ, अपने अकॉर्डिंग देखो किस पे कंट्रास्ट, किस पे अच्छा दिख रहा है। लेफ्ट ये लास्ट है सर, फाइनल स्टेज। दिखाओ, कुछ दिख रहा है? ग्रीन एलईडी दिख रहा है सर। हाँ, एक्चुअली क्या है बता रहा हूँ, वो 3.3 वोल्टेज लिए हो ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी हाँ ब्राइटनेस सर, बहुत इसलिए लो जा रही है, हाँ, इसलिए इसलिए सर इसमें तो 5 वोल्टेज का ये नहीं है सर, मैं तो प्रिंट आउट करके रखा हूँ सर, यहाँ तो 5 वोल्टेज का ऑप्शन नहीं है सर। है वो, देखो वो है तो नहीं है। ग्रीन है तो इनपुट देने के लिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, देव मॉड्यूल है आपके इधर। हाँ, आउटपुट मेरे वाला तो आउटपुट कौन सा 5 वोल्ट नहीं है। मनीष तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास है 5 वोल्ट ना। एक्चुअली हाँ तो वो तो ग्रीन इनका नॉर्मल है, ये है ना,
हाँ ये है ना सर 5 वोल्ट, ये तो सर इनपुट लेने के लिए है ना सर, VIN मतलब इनपुट 5 वोल्ट। मेरे पास दूसरा है ना, वॉर्म वाला है, ESP32 वॉर्म। चलो कोई नहीं, इनका थोड़ा सा वीरूम नहीं है, वही नया वर्जन में वीरूम नहीं है इनके पास। वीरूम लेने का मतलब आउटपुट पे 5 वोल्टेज मिलता है। चलो कोई नहीं, चल रहा है। मेरा कहने का ये मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं, आप लोग वर्किंग चल रहा है सर। रात को आपको वीडियो शूट करके दे दूंगा सर। और अच्छी सी वीडियो देना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी दिखे। मुझे मत देना, ग्रुप में भेजना, ताकि ये लोग देख भी सकें कैसे करता है। ठीक है सर। हाँ चलो थैंक यू। मतलब तुम अपना देख लेना, ये वर्किंग है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मैंने कोड दिया है उस कोड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सब लोग देख रहे हैं हार्डवेयर का काम हो रहा है, ठीक है। सर ये तो आपके लिए जनरल वर्क है, जनरल कोडिंग है। ये तो ऐसा आपके लिए तो सर ये जनरल कोडिंग है, आपको तो गलती नहीं होगी सर, आपके लिए जनरल है सर। आप हायर स्टडी किया है। नहीं यार, तुम जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं खुद से ऐसा सीख लिया था पढ़ के, वही चीज तुमको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कहा जाता है सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। यस सर, ऊपर वाले ने माइंड सबको सेम ही दिया है, जो जितना घिसता है माइंड को, वो उसको उतना निखरता है माइंड, याद रखना। यस सर, यस सर। वो खैर सिमुलेटर्स पे मैंने चेक किया, कनेक्टिविटी नहीं बता रही है इसका कुछ ऐसा है। इसका वाईफाई और ब्लूटूथ सिमुलेटर्स पे काम नहीं करता, बाकी नॉर्मल काम करता है, इसलिए ही कनेक्ट नहीं हो रहा है मोबाइल फोन से, ठीक है। ओके ठीक है सर। बट आपने हार्डवेयर पे देखा कि यही प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट क्वेश्चन से रिलेटेड कि पूरे प्रोग्राम में कितने लाइन का प्रोग्राम मैंने लिखा, टाइप किया, टोटल लगभग मान लो 100 लाइन का एक कोड है, और बिल्कुल आसान कोड है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा हुआ है चीजों को, है ना। यस सर। ओके ओके सर। ओके सर। तो फिर अब क्या बताऊं, ये बताओ। आपका जो मर्जी है सर, आप बोलिए। LCD हो गई, RGB LED हो गई, LED हो गया, ये बच रहा सर है। हाँ सर, रिले। अच्छा रिले तो सर LED ऑन हो गया, LED ऑन हो गया तो रिले भी ऑन हो जाएगा ना सर। अरे हाँ, रिले हो गया। कोई नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम ना वो भी टॉपिक सीखे मोबाइल ये ब्लूटूथ से, फिर हम लोग MIT ऐप इन्वेंटर पे चलेंगे कि MIT ऐप इन्वेंटर्स पे हम ब्लूटूथ के लिए खुद का ऐप कैसे बनाएंगे। अब तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा होम ऑटोमेशन पे। ओके खुश। ओके सर। हाँ लेकिन सर मेरा एक सवाल है जी, सेंसर के लिए सर। पूछो। सर स्टेयरकेस के लिए सर, मतलब एक मतलब आप डाउन, आप मतलब सेंसर और डाउन सेंसर एक साथ क्या काम करेगा सर? कैसा सेंसर? सीढ़ी के लिए सर, स्टेयरकेस के लिए। तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तुम क्या प्रोजेक्ट, कैसा क्या प्रोजेक्ट है बताओ। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ सर, मैं खुद बनाया हूँ सर, लेकिन एक साथ दोनों काम करना है मेरे को। हो जाएगा यार, कोई नहीं, देखते हैं, बस प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। मैं आपको सर वीडियो सेंड कर रहा हूँ, उस पे काम करो। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जानते हो? क्या सर? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जानते हो? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर? जी नहीं सर। अरे जिसपे फोर्स लगाने पे बिजली पैदा होती है, जिसपे पैर चलते हैं, तो फुट स्टेप पावर जनरेशन बोलते हैं उस तुम लोग ना उस पर प्रोजेक्ट बनाओ अच्छे से। बताएं कैसे? वो जो मैं बता रहा हूँ उसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तुम सीढ़ियों पे लगा दो, जब कोई उसमें चलता जाएगा लाइट ऑन होगी, जब कोई नहीं चलेगा तो लाइट ऑफ रहेगी। आप समझ गए सर, उसका सर पिन आउट देख लेंगे सर, स्पेलिंग बोलेगा सर इसका? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर थिंकरपैड में इन लोग को थिंकरपैड में इस पे तुम बड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। अगर लगातार फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन्स का फोर्स लगाओगे उस सेंसर्स पे, तो बहुत सारे सेंसरों को अप डाउन स्टेयर बनाओ कि ताकि वो अप डाउन वो फोर्स लगता रहे। सीढ़ियों पे नहीं फोर्स, कोई चलता रहता लगता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें आइडियाज बता दूंगा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से क्या बनाया जा सकता है।
ठीक है सर, मैं आपको वीडियो सेंड कर, फिर भी सर मैं एक बार मतलब सॉल्व कर दे तो अच्छा होता सर, मैं भी ठीक आपको है ठीक वीडियो है, सेंड बता करता देना, मैं हूँ। देखूंगा उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। फिर भी तुम ओके, कोशिश ये करो, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर पे काम करो, बहुत अच्छा सेंसर है। मैं देख लेता हूँ सर उस सेंसर को, मतलब टिंकर कैड में मिल जाएगा ना सर? हाँ मे भी है पीजो हाँ इलेक्ट्रिक, है सर है। पर है। मजा नहीं आएगा जब तक हार्डवेयर पे काम नहीं करोगे। हाँ तो उसका सर पिन मतलब पिन आउट देख लेते हैं सर, उसके बाद सर डिटेल्स देखने के बाद तो पता चल जाएगा सर। चलो ठीक है, ओके सर। चलो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। ओके, हाँ सर, आज के लिए तो काफी है। हाँ आज के लिए काफी है। आज मैंने बहुत डिसाइड नहीं किया हूँ, मैं यही डिसाइड करके चला था, मैं जल्दी जल्दी बहुत एक्सप्लेन कर दिया देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है देखा जाए ना, 100 लाइन सर मेरा वाला वर्क नहीं कर रहा, क्या मतलब होएगा? क्या। मेरा जो बताया था आपको। मे भी तुम्हारे में इश्यू आ रहा है, किसमें? कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ESP32 में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं हो रहा। मतलब बस एक ही कोई जो 2 तुम्हारी नंबर वाली एडिट ऑन हो रही है बस। हाँ जो तुम्हारी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना, वो सिग्नल प्रॉब्लम्स वो है। हम्म हम्म एक बार चेक कर लो, करने के बाद कोड में चेंज कर देना। कोड में चेंजेस क्या करने हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं स्ट्रिंग भेज रहा था, तुम्हारा हम्म, कैरेक्टर्स पे काम कर रहा था ना, तो हाँ इतना हाँ। तो कोड में चेंज क्या करना है बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ हटा दो कोड में, ठीक है। सी ठीक है। एच सॉरी ध्यान से देखना, CHA हम्म एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखो, सिर्फ रीड नाम के फंक्शन की यूज करेंगे, याद है, एक सिंगल कैरेक्टर हम्म क्या। हाँ हाँ। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, के लिए R ट्राई कर लेना, सिंगल ठीक है। के अकॉर्डिंग हम चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। हम्म यहाँ पे ब्लू, ठीक है, ठीक B सर। से ब्लू, येलो, और कहाँ चला गया भाई, येलो ना, डेल्टा। सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, डेटा को मैच करा रहे हैं। मेजर के बाद यहाँ पे C से सियान, और यहाँ पे लास्ट में आएगा W। बस अब एक सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग चेक करो, क्या तुम्हारा सिग्नल रिसीव करके काम हो रहा है एक सिंगल कैरेक्टर्स पे। ठीक सर। तो इस कोड को भेज दे रहा हूँ, दो सब ठीक है सर। ठीक है। के काम भी आ जाएगा। लोग ज्वाइन हो कि नहीं ये बताओ। हेलो, हाँ सर बोलिए सर। तो एक सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी यही सेम कोड पे कैसे चेंज करके हम काम कर सकते हैं, वो मैं कोड भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। पीजे सेंसर तो सर इनपुट आउटपुट मतलब सिर्फ मतलब सर इनपुट ले रहा है सर, क्या मतलब पीजे सेंसर मतलब कुछ भी नहीं है सर, जस्ट 5 वोल्ट मतलब देने से हो जाएगा सर। अरे सेंसर कुछ ज्यादा खास नहीं, पीजो सेंसर वोल्टेज जनरेट करता है, जैसे रजिस्टर नहीं होता फोटो रजिस्टर, हाँ फोटो सर। लाइट पढ़ने पे, वैसे हाँ वो फोटो, फोर्स पर हाँ लगने पे सेम। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बस वो। हाँ सर वो तो वही देखा है सर, मतलब सर्च करके। मनीष कोड भेज दिया, ट्राई करना। ठीक है सर। मतलब हमने क्या किया, इस बार एक सिंगल कैरेक्टर्स को रीड कर लिया, हाँ क्या फंक्शन से। कनेक्टिविटी। उसके बाद हमने क्या किया, उसी को मैच करा लिया, आर ग्रीन जियो, इसी सिंगल कैरेक्टर्स का यूज करके कल के लेक्चर्स में रिमोट वो बनाएंगे, डीसी मोटर ड्राइवर। सजल तुम्हारे पास डीसी मोटर ड्राइवर है L2988? है सर L293D, हाँ है सर, 2 ड्राइवर है सर, शील्ड भी है। सीरीज नहीं चाहिए, L298N चाहिए। है। सर ब्लूटूथ के साथ हाँ
सर ब्लूटूथ के साथ साथ पुश बटन का भी यूज कर सकते हैं? हाँ, तो उसका भी बता दीजिएगा। मतलब अगर तुम ब्लूटूथ या यही काम पुश बटन से भी करना चाहते हो? जी सर। हाँ, क्या चाहते हो, अगर मैं आर भेजूं और पुश बटन दबाऊं तब ऑन हो, या फिर और पुश बटन अलग से दबाऊं ऑफ हो? क्या चाहते क्या हो ये बता देना, बस लॉजिक अपना लॉजिक। ब्लूटूथ कह रहे हैं ना कि ब्लूटूथ से ऑन ऑफ होगा और साथ साथ पुश बटन से भी ऑन ऑफ होगा। अच्छा, मैनुअल भी करना है, हो जाएगा। और आयर से भी सर, तीन मतलब तीन। यहाँ पे सिर्फ जानते हो क्या कमाल करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी, चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन डालना है, जैसे कि और गेट और नॉट, बुलियन एक्सप्रेशन और नॉट एंड ऑपरेशन नहीं होता वो, हाँ सर, जैसे कि हाँ तो सर ऑपरेशन होते ब्लूटूथ, वही ऑपरेशन यहाँ डाल दूंगा, पूरा कोड सेम रहेगा, पूरा कोड सिर्फ यही कहो तो यही कल के लेक्चर्स में ये करा दे। हाँ सर करते तो और भी चाहिए, कोड तो हम लोग को मालूम ही है सर, वो भी मतलब हो जाएगा सर, साथ में कैसे ऐड करो। अगर ये जो बोल रहे हैं पुश बटन से करना है, जानते हैं तुम लोग को शॉप वाले हो तो अपने तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो ठीक है। यही कोड में मैं क्या करूंगा, जैसे मैं आर को प्रेस करूं तब भी ऑन हो जाए, अगर मैं पुश बटन को दबाऊं दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होती है, पुश बटन दबाऊं या आर प्रेस करूं तो ऑन हो जाए, ऐसा ना। सर जैसे यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देनी, यहाँ पे ये नहीं, ये मैचिंग, यहाँ पे एक ऑपरेटर्स लगा देंगे, उसके बाद जो पुश बटन है उसको मैच करा लेंगे, बस ऑन हो जाएगा, ठीक है। पुश बटन का लेक्चर्स देख के आना कल का, जितना भी पुश बटन का मैंने लेक्चर्स करा दिया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि पुश बटन की लाइब्रेरी अटैच करेंगे, बेसिक्स अटैच करने के बाद प्रोग्रामिंग में उसके यही लॉजिक्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक चेंज करेंगे, यहाँ एक नया बुलियन एक्सप्रेशन डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग दो में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है वो ऑन कर देगा, ओके। तो अच्छा ये बताओ, तो RGB मतलब हमें 7 पुश बटन चाहिए फिर तो, है ना? हाँ चलेगा 7 पुश बटन पे बता दूं? सिंगल सर, अगर एक पुश बटन से भी सर चलेगा ना, एक ऑपरेगा, वो जब उसको दूसरा बार दबाएंगे तो वन ऑफ हो जाएगा, दूसरा जलेगा। ये मल्टी फंक्शन सिखाओ सर। पहले बेसिक बता दूं, एक पे ही सारा काम नहीं करना, मतलब 7 अलग अलग यूज करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। अब देखिए कि हम कमांड भेज रहे हैं जो 7 अलग अलग कमांड्स हैं, तो अलग अलग अकॉर्डिंग हम अलग अलग पुश बटन यूज करेंगे 7, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके चलो, ये कल का ये लेक्चर्स रहेगा, फिर डीसी मोटर ड्राइवर पे रहेगा, होम ऑटोमेशन पे रहेगा, रिले पे, फिर सर्वो मोटर्स पे, फिर कहानी खत्म ब्लूटूथ की, ओके। अच्छा सजिल, तुम्हारे पास आर्डिनो और ब्लूटूथ है मॉड्यूल? है सर, है। चलो इसके बाद हम आर्डिनो की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिखाएंगे, ठीक है। ओके, पहले इसका निपटा देते हैं ESP32 को, फिर आर्डिनो की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे आ जाता है, क्योंकि हम दोनों यूज करते हैं कभी कभी, ओके। ठीक है सर। चलो फिर कल मिलते हैं, कल के लेक्चर्स में जो बचाव कराते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।